हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। 16, 17 और 18 तारीख को ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। अब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद काफ़ी लोगों के जो रिव्यू हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने मार्क्स भी शेयर किए। तो उन सभी चीज़ों के आधार पर आज के इस वीडियो में हम CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। कितनी शिफ्ट रही थी, अटेंडेंस कितना रहा था, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर रॉ मार्क्स के टर्म्स में सेफ स्कोर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आरआरबी जेई वाले स्टूडेंट के लिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, कोई भी अगर कट ऑफ का प्रोडिक्शन करता है तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ बनने में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और सबसे ज़्यादा तो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। और नॉर्मलाइजेशन कहाँ पर कितना होने वाला है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रॉ मार्क्स के टर्म्स में सेफ स्कोर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर बात करूँ वैकेंसी की, तो आरआरबी जेईई में जो टोटल वैकेंसी हैं वो 7,951 वैकेंसी हैं। ठीक है ना। और CBT 1 में 15 गुना जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा CBT 2 के लिए। यानी कि एक्चुअल जो वैकेंसी आप मान सकते हैं CBT 1 की, वो 1,19,265 है। क्योंकि CBT 1 में इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, तो मान के चलो कि जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें से 1,19,265 ये वैकेंसी हैं। अगर बात करते हैं हम लोग 2018-19 की, तो उस टाइम पर 12,000 के समथिंग वैकेंसी थी। ठीक है ना, एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, लेकिन 12,000 की समथिंग वैकेंसी थी। बट आप लोग इसको प्रीवियस वैकेंसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर टाइम के साथ अपडेट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अटेंडेंस की। तो जैसा यहाँ पर देखने पर अटेंडेंस मालूम चली है वो 70% के करीब है। और इतनी ही अटेंडेंस आपकी लगभग ALP में भी देखने को मिली थी। अब इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है कि 65-66% हो जाए। ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, ये कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लगभग 70% के आसपास जो है आपकी अटेंडेंस है। 1,19,000 छात्रों का जो है CBT 2 के लिए सिलेक्शन होना है। एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट। देखो, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम चला है 3 दिन। 3 दिन में 3 शिफ्ट, यानी कि टोटल यहाँ पर 9 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चला है। और ये 9 शिफ्ट के जितने भी रिव्यू मैंने देखे, जितने भी स्टूडेंट से बात की, सभी का कहना है कि एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर कितना कट ऑफ आपका रॉ मार्क्स की टर्म्स में रह सकता है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखो, वैसे तो 21 आरआरबी का जो कंडीशन है वो अलग रहता है कि जोन में कितनी कट ऑफ है, और सबसे बड़ा फैक्टर रहता है नॉर्मलाइजेशन का, कहाँ पर कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल बात करने वाले हैं सभी जोन के अकॉर्डिंग। आप अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR से, ठीक है ना, OBC से, SC ST एंड EWS, तो कितने रो मार्क्स पर आप सेफ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, अगर आप UR कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, जिस जोन में सबसे ज़्यादा जाएगा कट ऑफ वो 60 से 62 के आसपास रहेगा। ये रो मार्क्स की टर्म में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि जिस जोन का कट ऑफ सबसे ऊपर जाना है और वहां से आपने अप्लाई किया और आपके 60 नंबर है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, हो सकता है नॉर्मलाइज होकर आपके मार्क्स 68 हो जाएं, ठीक है ना, या 70 के आसपास हो जाएं। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 60 से 62 एक मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग है। क्योंकि देखो, 1,19,000 स्टूडेंट CBT 2 में जाने हैं, बड़ा नंबर है। अगर आपके इससे कम भी हैं तो हो सकता है कि आपके जोन में 52 रो मार्क्स पे, 53 रो मार्क्स पे भी हो जाए। लेकिन ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 60 से 62 अगर रो मार्क्स हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा UR का कट ऑफ। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आपके और मार्क्स बढ़ जाएंगे। OBC में अगर हम इसी रेंज की बात करते हैं तो ये रेंज आपका 58 से और 60 के आसपास रहेगा। इससे ऊपर जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद SC की बात करूं तो 54 से 56 की रेंज बिल्कुल आपकी मैक्सिमम है, और यही बिल्कुल मैक्सिमम सेफ जोन होगा, मतलब कि सेफ नंबर होगा। ST की बात करूं तो 50 से 52 के बीच में अगर किसी के हैं यहाँ पर रो मार्क्स, ठीक है ना, तो उसके सिलेक्शन के डेफिनेटली चांसेस हैं CBT 2 के लिए। और ऐसे ही EWS की अगर मैं बात करूं तो 54 से 58 के बीच में ये रेंज आपकी रहने वाली है। तो लगभग ये मेरे हिसाब से पूरे डाटा को देखते हुए आपका रॉ मार्क्स अगर आ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। जिनके इससे कम भी आ रहे हैं कुछ जोन में, उस पर भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर रॉ मार्क्स पे ये आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। बाकी मैं आपको फिर से बता दूं, प्रेडिक्शंस होते हैं, इसमें कंफर्म कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी कुछ जोन में आपको देखने को मिल जाए। तो ये था हमारा पूरा आरआरबी जेईई का कट ऑफ एनालिसिस। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।